नम- नमस्कार करो, प्रार्थना करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। आपलं पुस्तक आहे माइंड पॉवर, चेत विज्ञान. लिहिलंय ते व्ही रमणा, विजयवाडा, आंध्र प्रदेशचे आहे. तर पेज नंबर 117 अभी के लिए इसका अभ्यास करें। विचार तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा होती है। भीतर की दुनिया से निकलने वाले विचार की लहरें पदार्थ में बदल जाती है। विचार तरंगों के ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थ की प्रकृति भी बदलती है। पदार्थ की प्रकृति एक प्रकार के भू भौतिकीय पदार्थ से दूसरे प्रकार से बदल जाती है। पृथ्वी पर खनिजों के समान कोई दूसरा संसार नहीं है। पदार्थ की प्रकृति, उसके गुण, उसके पास जो ऊर्जा है, वह सब उन संसारों के ऊर्जा स्तर पर आधारित है। तो हम जंगल में जाए तो हमें ऊर्जा मिलती है, पहाड़ों पे जाए तो ऊर्जा मिलती है, तो उधर की ऊर्जा रहती है। तो उधर का ध्यान भी अलग रहता है। ओके, तो वो भी है। विचार पदार्थ बना सकते हैं, सामग्री को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, आत्मवंदन कंचन जी, माधुरी जी, आत्मवंदन आप दोनों को। यस। विचार पदार्थ बना सकते हैं, सामग्री को प्रभावित कर सकते हैं और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घातक कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि ये बीमारी किसी भी हालत में ठीक नहीं होगी। उनका दृढ़ विश्वास है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी से ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए दृढ़ संकल्प और कल्पना के साथ में वह सपना देखता है। परिणामी विचार तरंगे उसके दिमाग से निकलती है। उसके शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। रोग को ठीक करने के लिए शरीर में नए एंजाइम्स बनते हैं। तो हमारा जो शरीर है ना, बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें भी पता नहीं हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है, इतना अच्छा है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं रहता है। हम क्या करते हैं, दूसरों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारा जो पहले हम माता पे जो विश्वास करते हैं, फिर बाद में पिता पे करते हैं, और कोई सज्जन है तो उनको, उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, और हम खुद पर विश्वास नहीं कर, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उससे हमें बाहर आना चाहिए। मान लो कि कौन से भी चीज आप खुद को, जो अंतरात्मा है ना, उससे पूछ कर कीजिए। वो आपका गुरु है ना, वो बहुत अच्छा बोल देता है। लेकिन हमें क्या, पूछने की आदत बनती है धीरे धीरे धीरे, और अच्छा कौन गुरु है, और अच्छा कौन गुरु है, उसको हम ढूंढते रहते हैं। तो कुछ लेवल के लिए ठीक है, लेकिन हमें जो भी निर्णय लेना है, खुद को पूछ कर लेना है। ओके। तो ये कैंसर वगैरह भी बीमारी अच्छी होती है, मीन्स नहीं रहती है। और हर एक का शरीर अलग है, हर एक का विचार अलग है। तो एक दूसरे को अच्छा हुआ बुरा हुआ उस पर निर्भर है। लेकिन हमें बहुत, हमें जो सहज है, अच्छा है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो लेना चाहिए। कभी भी वो इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी पे जो भी दिखाते हैं, वो आज सोच समझ कर उसको लेना है। ऐसे ही हमें नहीं लेना है कुछ भी चीजें, दवाई हो, कुछ भी हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ जो हमको जो समझ में आता है उसको ही लेना है। नहीं तो साइड रिएक्शंस आती है, हर एक का शरीर अलग रहता है, इसलिए आपके भीतर की दुनिया में अपार शक्ति है जो शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। रोग को ठीक करने में शरीर द्वारा छोड़े गए जैव रसायन और उनकी प्रक्रियाओं का वैज्ञानिकों के लिए कोई मतलब नहीं है। शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए। आपको जो भी हुआ है आप उससे बाहर आ सकते हो, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास चाहिए। और उसके साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो आपका जो भी बीमारी है वो निकल जाएगा।
शारीरिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, तो उससे आप बाहर आ सकते हो। आप ही नहीं, आपके घर वाले भी आ सकते हैं, जो भी रिश्तेदार है, जो भी रिलेटिव्स है, उनको भी आप बताइए और ध्यान में जुड़ाइए। तो उसका फायदा आपको भी होगा, उनको भी होगा, और उनके भी जो रोग है वो जाएंगे। छोटे मोटे रोग सबको समझ में नहीं आते, बड़े बड़े जब रोग आते हैं, डिसीज आते हैं, तभी पता चलता है कि मुझे ये रोग हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ, ऐसा समझ में आता है। लेकिन छोटे छोटे मानसिक लेवल पे बहुत डिसीजेस है। अभी वो डॉक्टर अलग अलग स्टडीज करके वो बोलते हैं कि इसको ये हुआ है, उसको हुआ है। लेकिन हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। अभी स्कूल में गए तो बहुत सारा लिस्ट ही दिखाते हैं। कुछ को किसी में तो वो ढूंढते हैं बीमारी, किसी बच्चे में कुछ बीमारी है क्या ढूंढते हैं, तो उनका वो बिजनेस चलता है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। ठीक है। तो होता है, हर हर एक स्कूल एक जैसा नहीं है आजकल। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बिजनेस के लिए भी करते हैं। तो ये हमें याद करके करना है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट है कि शरीर में सब कुछ बन सकता है। तो ऐसा एक स्टोरी बताते थे ना। तो एक कैदी था, तो उसको मरना था, तो एक रिसर्च चल रहा था। तो उसको फांसी देना था, तो उसको पूछा कि आपको सर्प का दंश करके मारेंगे, आपको मरना है तो चलेगा, तो वो ठीक है बोलता है। तो इमीडिएट आपको मृत्यु हो गया ऐसा बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, वो शन में उस टाइम लेके जाते, दूसरा दिन रहता है। उसके आंखों पे पट्टी बांधते हैं, और उसको बोलते हैं कि अभी सर्प का आवाज वगैरह, सर्प भी लेके आते हैं। वो लेके आते हैं, और दो पिन रहते हैं ना, जो पिन, तो उसको घुसाते हैं ऐसा पिन। अभी काट दिया ऐसा बोल, तो उस काटता है और वो मर जाता है वो आदमी इमिडिएटली। तो उसके वो ऐसा कैसा हो गया, इसलिए वो क्या करते हैं, उसका खून टेस्टिंग के लिए लेते हैं। तो खून टेस्टिंग के लिए लिया, तो जो सर्प काटने से जो विष पसरता है ना बॉडी में, वही सेम पॉइजन उसके ब्लड में मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उसका बिलीफ सिस्टम पावर था ना कि मैं, मुझे सांप काटेगा, मेरे के अंदर जहर फैलेगा और मैं मर जाऊंगा, इसको इतना ही पता था। तो ऐसा ही हो गया। लेकिन उसको काटा ही नहीं, पिन से ऐसा टोचा था, पिन से, दो पिन से। तो इतना हमारा शरीर अलग है। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसा बहुत कुछ है। हर एक का शरीर अलग है, हर शरीर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन हम जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो पूरा हमारा बैलेंस होने लगता है, शरीर भी होता है। हमारे सातों शरीर रहते हैं। ये फिजिकल जो दिखता है एक शरीर है, तो अलग अलग शरीर है, सात शरीर है तो हमारे ऊपर। तो वो सब बैलेंस होने लगते हैं, इसलिए हमें मेडिटेशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। बाकी सब आप करो, ये करो वो करो सब, लेकिन मेडिटेशन कभी स्टॉप नहीं करना है। तो वो मेडिटेशन भी ऐसा करना है कि एक जगह करना है, तो एक समय करना है, और वो स्थान भी अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर आप बेड पे मत कीजिए मेडिटेशन, नींद आता है, और जल्दी आप उठते हो उधर से। बहुत रेयर लोग हैं उनको आदत होगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साइड में बैठिए, चेयर पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, नहीं तो जमीन पे बैठिए, पेड़ के नीचे बैठिए, वैसा आप मेडिटेशन करें। बेड पे मत करो आप। बेड से नींद जल्दी आता है और आप सोने का मन करता है। वो बेड इज फॉर स्लीपिंग ओनली, नो, तो इसके लिए। ठीक है। आपके शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है, जो शरीर को पृथ्वी पर संक्रमित कर सकती है। शरीर कुछ ही सेकंड में कई रासायनिक एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है। तो कुछ ही क्षण में, तो ये सब कुछ बनाता है। हमारे शरीर में भी बहुत फैक्ट्रीज है। कुछ हमें कुछ ग्रंथियां पता है, पैनक्रियास पता है, क्योंकि उसका डिसीज सब है पैनक्रियास। कैंसर हुआ तो मरते हैं, पैनक्रियास नहीं मिलता, तो सबको पता है। पैनक्रियास है, अलग अलग हमारे जठराग्निज है, अलग अलग बहुत सारी ग्रंथियां है। तो कुछ हमें पता है, जो हमें कुछ, और ऐसा भी है कुछ पता भी नहीं है हमें क्या है। और और एक है कि अभी भी लोगों को ये पता नहीं कि फूल जो बनता है ना, फूल पेड़ पे जो फूल बनता है वो कैसे बनता है, अभी तक रिसर्च में नहीं आया है। फूल कैसे आते हैं वृक्ष पे, फूल फूल आते हैं ना, हम देखते हैं सब कुछ, लेकिन वो कैसे बनते हैं अभी तक पता नहीं है लोगों को। स- अभी तक साइंस को ऐसा है।
आपके शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है जो शरीर को पृथ्वी पर संक्रमित कर सकती है। शरीर कुछ ही सेकंड में कई रसायन, एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है। इनके माध्यम से आपका शरीर रोग को ठीक कर देता है। आपके चिकित्सा वैज्ञानिकों शरीर द्वारा जारी रसायनों, एंजाइमों और हार्मोन के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। मैं वही बोल रहा था, सीमित। हमें बहुत कम नॉलेज है इसमें शरीर का, इससे बहुत परे है। बहुत कुछ है हमारे शरीर में। ओके। शरीर की चिकित्सा मान्यता केवल शरीर के मांस के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की गतिशीलता के रूप में होनी चाहिए। प्रक्रिया का पालन आपके डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, तभी इंसानों को बेहतर दवा उपलब्ध हो पाएगी। वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली मानव चेतना के विकास के लिए हानिकारक है। तो पश्चिमी चिकित्सा मीन्स एलोपैथिक जो भी है ना, वो हानिकारक है ऐसा बोलते हैं। तो अभी सबको समझ में आ रहा है, आयुर्वेदिक है वो जा रहे हैं, होम्योपैथिक है तो उसको हम जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कम से कम वो दवा दवा खाएं। बुद्धि चेतन मन के भीतर है। निर्णय लेना, विश्लेषण करना और तर्क करना बुद्धि द्वारा किया जाता है। अहंकार बुद्धि को प्रभावित करता है। जितना अधिक तर्क उतना ही आप विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को एक बुद्धिजीवी के रूप में पहचानते हैं। आपके पास जितनी अधिक स्मृति होगी आप उतने ही वाक्पटु व्यक्ति हो बुद्धिमान के रूप में पहचानेंगे। आपके द्वारा निर्धारित एक माप गलत है। बुद्धि की सीमा की तुलना मोमबत्ती के प्रकाश से की जा सकती है और आंतरिक दुनिया की मन की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। बुद्धि बहुत सीमित है, अंतर विश्व का मन असीमित है। तो हमारा अंतर मन का जो बुद्धि है ना, वो एक सूर्य प्रकाश जैसा है, तो बहुत सके। लेकिन जो हमारा डायरेक्टली शरीर का जो बुद्धि है, जो बचपन से लेके अभी तक हम जो जानते हैं, वो एक मोमबत्ती जैसा है, ऐसा बोल। तो उस इसलिए हम क्या करना है, उसको जुड़ना है। थोड़ा हम अलग अलग अभी ट्रायल्स करेंगे। अभी है ना, मैं एक जैसा ट्रायल एक मोनोटोनस हो गया है, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ लोगों को जुड़ता है, कुछ लोगों को नहीं जुड़ता है, तो एक मोनोटोनस हो। तो थोड़ा हम थोड़ा अलग अलग करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन पे तो चक्रा लेवल पे करेंगे और अलग अलग थोड़ा चेंजेस करेंगे अभी। तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। किसका किधर ब्लॉक है वो समझ में नहीं आता है ना, तो धीरे धीरे आएगा वो सब कुछ। ओके। सुख दुख कठिनाई, आक्रोश, बदला, ईर्ष्या, घृणा और कई अन्य भावनाएं सभी चेतन मन से उत्पन्न होती है। जो चेतन मन है उससे सब कुछ होता है। सब कुछ जो भी सुख है, दुख है, कठिनाई है, आक्रोश है, बदला, ईर्ष्या, घृणा और कई अन्य भावनाएं, जो जो कुछ भी है आंतरिक दुनिया में ये नहीं होती। जो हमारे आंतरिक दुनिया में ये कुछ नहीं होता है। आंतरिक दुनिया में जो कुछ है वह एक है, आनंद। आंतरिक दुनिया में कोई जुनून नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सफलता नहीं है। ये सभी भावनाएं आपके सीमित ज्ञान के कारण है। पर्वतारोहण किसी एक के लिए दुखद हो सकता है, दूसरे के लिए चुनौती है। इंट्रोवर्ट के भीतर मन में कोई निर्णय नहीं होता। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह अपनी सीमित ज्ञान के कारण उस दुख का अनुभव कर रहा होता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच आपके द्वारा बनाए गए विचार है। मन में कुछ सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता। तो अच्छा बुरा हम बिलीफ सिस्टम बना रहे, ये अच्छा है ये बुरा है। हम थोड़ा सा ये सोच के, नहीं तो दूसरों का सुन के बोलते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मन के लेवल के सभी के लिए सेम है। तो मन मन के लेवल पे हमें सोचना है, सोल लेवल पे सोचना है। सफलता और हारी बाहरी दुनिया में आपके द्वारा निर्धारित मानक है। केवल आंतरिक दुनिया के अनुभव के ज्ञान के साथ सभी जीवित चीजें प्रकृति में समान है। स्वाभाविक रूप में प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व है। उच्च और निम्न की विविधताएं नहीं है। बुद्धिजीवी मानसिक रूप में मंद अपने अपने सीमित ज्ञान के मानव जाति को मंद बुद्धि और पागल व्यक्तियों में विभाजित कर दिया है। वो विभाजन प्रकृति में नहीं है। ये मानव जो है ना, मनुष्य लोग ही ने सब कुछ किया है। जैसा इतने पंथ है निकाले, धर्म नहीं बोलते, सनातन तो धर्म एक है।
लेकिन इतने पण तो जो जो निकाल है ना, ये सब कुछ मानवों ने किया है। लेकिन उसमें जो जो अच्छा है वो लेके जाना है, जीवित रहना है, जो भी करना है अच्छा लेके उसमें से अच्छा लेना है। बाकी जो सही नहीं उसको छोड़ देना है ना। सफलता और हरी भरी दुनिया की आपके द्वारा निर्धारित मानक है। केवल आंतरिक दुनिया के अनुभव के ज्ञान के साथ सभी जीवित चीजें प्रकृति के समान है। स्वाभाविक रूप में प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व है। म्हणजे नॉर्मली सगळे एकसारखे आपण पकडतो, खरं सगळ्यांच्यात बुद्धी कमी जास्त असू शकते, मेमरी पॉवर कमी जास्त असू शकते. ज्या त्या वातावरणात तो मनुष्य आला आहे ना, त्याच्यावर सगळं अवलंबून असते. मग प्रत्येकाला वातावरण वेगळं आहे. थोडासा आपण विचार करणं पण वेगळं असलं तरी पण असतं बघा. दोन जुळे जरी मुलं असतील, मुलगा असू दे, मुलगी असू देत, काही असू दे, ते पण वेगवेगळे असतात बघा. थोडासा फरक असतोच. है की नाही? मग एवढं चालतंय ते. मग हे आपण समजून घ्यायचंय. हे जे पुस्तक वाचन आहे, हे सगळं आपल्यासाठी आहे, स्वतःसाठी आहे. म्हणजे आपलं मन कसं कार्य करतंय, आपलं शरीर कसं कार्य करतंय, म्हणजे अंतरात्मा कसं आपण इव्हॉल्व करायला पाहिजे. आपण पुस्तक हे जे वाचन चालू आहे, ते आपल्या स्वतःला अंडरस्टँडिंग करून घ्यायचंय. म्हणजे नेमकं काय चाललं आहे हे, प्रोसेस काय आहे? म्हणजे आणि डोळसपणे बघायचं हे सगळं, सायंटिफिकली बघायचं. हाँ, मैं बीच में मराठी बोला, कंचन जी है। तो ये जो चल रहा है बुक है ना, ये सब कुछ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कौन कौन सा रोल करता है ये समझना है। मन का रोल क्या है, तन का रोल क्या है, बुद्धि का रोल क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ आ रहा है ना। और हम हमारे अंदर ही परमात्मा रहता है, ये हमेशा याद रहो। हमारे अंदर ही परमात्मा रहता है, तो उसको हमें जगाना है ना, तो कनेक्ट होना है। वो तो अंदर है, लेकिन हम उनसे कनेक्ट होना है। तो वो लेवल पे आने के लिए इधर से हार्ट तक जाने का रास्ता है, ब्रेन से लेके हार्ट तक जाने का रास्ता है। और ये डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन मनो लेवल पे, जब ध्यान के लेवल पे देखा तो ये डिस्टेंस बहुत लंबा होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो हमें उस पर जाना है। तो एक बार उनसे कनेक्ट हुआ है तो हो गए, बस। मैं होता हूँ, मैं होता हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ, नहीं मैं होता तो नहीं, ये नहीं बोल सकता। मैं थोड़ा अलग तरह से ले रहा हूँ बुक्स वगैरह, जो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना है इस पे। खाली बुक पढ़ के भी फायदा नहीं है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में करके आगे जाना पड़ेगा हमको, तभी उपयोग होगा। भीतर की दुनिया सभी में समान है। मन सबका समान है। चेतना के विकास में एक आगे और दूसरा पिछड़ा है। इसके अलावा पागल भी कभी नहीं है, ज्ञानी अब नहीं है। बुद्धिजीवियों की सारी बुद्धि केवल एक मोमबत्ती की रोशनी है। उसका आंतरिक संसार मन सूर्य के समान उज्जवल है। मान आंतरिक दुनिया में भी सूरज जितनी रोशनी है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी पृथ्वी के जीवन प्राणियों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी ने एक लक्ष्य चुना और चेतना के विकास के हिस्से के रूप में पृथ्वी में प्रवेश किया। सभी ने एक लक्ष्य चुना और चेतना के विकास के हिस्से के रूप में पृथ्वी में प्रवेश किया। ये पृथ्वी है ना, एक स्कूल जैसा है। तो ये इधर लोग आते हैं सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, ये सब कुछ करने के लिए आते हो। तो ये पृथ्वी एक स्कूल जैसा है। बहुत सारे ग्रहों से लोग आते हैं इधर पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो सब कुछ होता है। ओके। कल मैंने एक देखा था, एंजल्स भी आते हैं। एंजल भी, एंजल्स रहते हैं ना, परी, परिया, वो भी आते हैं पृथ्वी पर। वो भी जीते हैं, वो भी जन्म लेते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी तक मैंने 4 एंजल्स देखे हैं, 4 ऐसे। ओके। हम्म, ठीक है, आगे जाएंगे। जैसे जहाज को समुद्र पार करने के लिए चुना जाता है, वैसे ही शरीर नामक जहाज को चेतना विकसित करने के लिए जमीन पर लाया जाता है। मानव शरीर में अद्भुत आनुवंशिक संरचना होती है। शरीर की हर कोशिका में अपार ज्ञान है। हर सेल में, कोशिका मीन्स हर सेल, पेशी। मानव शरीर में एक चमत्कार है। पागल और मानसिक रूप में विक्षिप्त लोगों को स्वाभाविक रूप में अद्भुत माना जाता है। वह प्रकृति और चेतना को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वह कुछ लक्ष्यों को विकसित करने के लिए पागल पैदा होते हैं। केवल बुद्धिजीवी ही नहीं,
है जो पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, इसमें पागल लोग भी शामिल है। ये आपके तार्किक दिमाग से नहीं समझ सकता है। जैसे पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव है, वैसे ही बुद्धिमान और पागल लोग दोनों ही मानव चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। मन में कोई अंतराल नहीं। मोमबत्ती की तुलना विवेकशील बुद्धि से करने करके आपने ऐसे निर्णय लिए हैं। तो जो पागल रहते हैं वो अलग मास्टर्स रहते हैं, और मंद बुद्धि जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत होशियार रहते हैं। एक्चुअली वो पृथ्वी पर आए हैं कि वो उनको उनका कर्म फास्ट रिलीव करना है, बैलेंस करना है, इसलिए वो आते हैं। तो वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। देखो कभी बुद्धि वाले लोग रहते हैं ना, तो उनको आप देखोगे तो वो अलग दुनिया में रहते हैं, नॉर्मल नहीं रहते वैसे। ओके। तो वो है पागल है, तो उनका कर्मा जल्दी फास्ट बैलेंस होता है, इसलिए वो रहते हैं। हम्म। उनमें रीजनिंग माइंड, लॉजिक, एनालिसिस जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए एक तरह के पागल लोग बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जो सोचते हैं कि वो बुद्धिमान है। अपने रीजनिंग माइंड द्वारा जकड़े हुए चेतना के विकास पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये विश्लेषण का तर्क से पूरी तरह से आनंद लेने की सक्षम होते हैं नहीं होते। पृथ्वी पर हर जीवन कितना पवित्र है, हर प्राणी परम पवित्र है। आपको यह पहचानना होगा कि सभी जीवन प्राणी परम पवित्र है। यह आपकी बुद्धि के माध्यम से है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित करने वालों को बुद्धिमान आंका जाता है और दूसरों को कम आंका जाता है। आत्मा ऊर्जा के विकास और चेतना के विकास में ऐसे कोई मानक नहीं है। मानव का होना मनुष्य के पास मौजूद अपार आंतरिक शक्ति का अनादर करना है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा मेरा विचार अलग हो गया। उनमें रीजनिंग माइंड, लॉजिक, एनालिसिस जैसे कोई चीज नहीं होती है, इसलिए एक तरह के पागल लोग बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं, जो सोचते हैं कि वो बुद्धिमान है। अपने रीजनिंग माइंड द्वारा जकड़े हुए चेतना के विकास पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये विश्लेषण का तर्क से पूरी तरह से आनंद लेने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी पर हर जीवन कितना पवित्र है, हर प्राणी परम पवित्र है। आपको ये पहचानना होगा कि सभी जीवित प्राणी परम पवित्र है। सभी प्राणी परम पवित्र है। यह आपकी बुद्धि के माध्यम से है कि विज्ञान और प्रौद्योगिक विकसित करने वालों को बुद्धिमान आंका जाता है और दूसरे को कम आंका जाता है। आत्मा ऊर्जा के विकास और चेतना के विकास में ऐसा कोई मानक नहीं है। मानवों का होना मनुष्य के पास मौजूद अपार आंतरिक शक्ति का अनादर करना है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, तुलना करते हैं ना हम, ये होशियार है, ये कम होशियार है, ये स्कूल से लेके बड़े तक, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उसको ज्यादा लोग मानते हैं इस संसार में। वो कुछ भी करे तो वो सही लगता है, लेकिन अगर गरीब बहुत अच्छा है, वो साधु जैसा रहे, तो उसको कोई जाता नहीं, साधु को भागना पड़ता है उनके पीछे, जो जो पैसे के मामले अच्छे हैं। ये तुलना जो है उससे हमें नहीं करना है। हम आत्मा के लेवल पे ही करना है, सब जो भी चीजें हैं आत्मा के लेवल पे करना है। न तुलना, डिफरेंशिएट नहीं करना है किसी को, ये छोटा ये बड़ा, ये कम है वो ज्यादा है, नहीं करना है। सभी सेम है। खाली हमारा ध्यान जो है वो खुद के लिए करना है, बाकी सब सेवा में रखना है खुद को। जितना आप सेवा करोगे उतना आपको यूनिवर्स से भर 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 के देगा। आप सेवा अलग अलग तरह से करते हो, तन से, धन से, मन से, तीनों से भी किया किया जाता है। आप पर निर्भर है कि आप कौन सी सेवा देना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट। और पर्पस भी, ये सब कुछ करते करते हमें पर्पस पता होना चाहिए कि मेरा इस लाइफ में पर्पस क्या है। हर एक का अलग अलग रहता है, तो उसे हमें ढूंढना है। ओके। ओके, टाइम हो रहा है। आप मानव समाज में लोगों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके खुद को नीचा दिखा रहे हैं। यहूदियों को नीचा समझा जाता है, कुछ क्षेत्रों में मानव जाति को हीन के रूप में देखा जाता है। जब ग्रह पर सभी मनुष्यों की चेतना समान है, जब सभी मनुष्य चेतना के जुड़े होते हैं, ये निर्णय करना व्यर्थ है कि एक कम है और दूसरा अधिक है। वही बोल रहा था अभी। ये काला है, ये गोरा है, ये करते हैं ना भाव,
दूसरे जगत में करते हैं बहुत सारे, अभी अभी कम हुआ है। हर इंसान, हर जीव को एक अद्भुत आत्मा के रूप में पहचानो। आप किसी जाति को नीचा दिखाकर आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की एक ही आनुवंशिक संरचना है, एक ही चेतना है। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कुछ मनुष्यों की आनुवंशिक संरचना श्रेष्ठ होती है और अन्य की आनुवंशिक संरचना निमित्तर होती है। पूरी मानव जाति एक ही सामूहिक लक्ष्य के साथ विकसित हो रही है। तो इधर रुकते हैं। तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, तो हम सभी विकसित हो रहे हैं। हर एक का हमारा जर्नी अलग है, बस बाकी सभी सेम है। तो बहुत अच्छा है बुक। जिसके पास नहीं है वो मंगाइए कॉपी। माइंड पावर, ये बहुत अच्छी बुक है। 4-5 बुक का नॉलेज इसमें है, बहुत ही नॉलेजेबल बुक्स है ये। थोड़ा अलग तरह से है लेकिन बढ़िया है। ऐसा स्ट्रांग बाम रहता है ना, स्ट्रांग बाम कैसा असर करता है सिर दर्द पे, वैसा वाला है ये। बाकी सब दवा खाने से भी अच्छा है ये, अच्छा। बहुत बढ़िया है। पावरफुल। ठीक है। इसका हो जाए। यस। किसी का कुछ क्वेश्चन है मेडिटेशन के बारे में तो पूछिए, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। 9:30 को स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। बोलिए। हो गया? नहीं किसी को भी क्वेश्चन? अच्छी बात है। चलो, पैरों पे क्रॉस कीजिए, पैरों को हाथों में हाथ डाल दीजिए। पानी है तो पानी थोड़ा लेके बैठिए और आंखों को आराम से बंद करना है। आराम से आंखों को बंद करना है। वो आराम से बंद करना है। हमें अभी ध्यान करना है। हम अभी जो पढ़े हैं थोड़ा वो याद करने की कोशिश करना है। तो क्या पढ़े थे? हमारा शरीर ही सब कुछ है। कुछ भी वो बना सकता है। हार्मोन्स, केमिकल्स, जो भी है हम अच्छे बन सकते हैं इस शरीर के कारण। कुछ भी बीमारी हो तो हम उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इतना अच्छा हमारा शरीर है। ठीक है? तो उस शरीर को हम थोड़ा महसूस करना है। क्या है, किधर है मेरा शरीर, किस जगह में शरीर के रहता हूँ। मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ है, मेरी चेतना कहाँ है, मेरा अवचेतन में कहाँ है, मेरा कॉन्शियस माइंड कहाँ है, अनकॉन्शियस माइंड कहाँ है, उसे महसूस करना है। और धीरे धीरे हम ध्यान में जाएं। क्या दिखता है हमारी आंखों के सामने, उसको भी आप देख सकते हो। क्या आपके प्रियजन दिखते हैं, क्या गॉड्स दिखते हैं, जो भी। धीरे धीरे हमें महसूस करके श्वासों पे जाना है। श्वास को लेना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। कैसे चल रही है हमारी श्वास, भारी है, हल्की है, जो भी है अपनी खुद की है। उस पर ही हम जीवित है। उस श्वास को और हमारे शरीर को हमें ख्याल रखना है। ठीक है, पहला ओंकार करेंगे। श्वास पे ध्यान दीजिए। पेट भर के श्वास लेना है और छोड़ देना है। आराम से श्वास को लीजिए
और छोड़ दीजिए। और एक ओमकार करेंगे। एक ओ, दो, ओ, एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। इसके हमारे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा है। जैसा मैंने वो बोल रहा था तभी उनके मुख देखा। तो आज के साधना में वो है। आपका ध्यान बहुत ही शिद्दत से होना चाहिए। पूरा फोकस अपने श्वास पे होना चाहिए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस लेते वक्त 4 अंकों में लेना है और छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ना है। आराम से लेना है। तो उसको लेना है और छोड़ देना है। पूरा ध्यान अपने श्वास पे होना चाहिए। मन में कोई भी विचार आए तो उसे आने दीजिए और बाद में उसे छोड़ दीजिए। कुछ भी विचार को पकड़ना नहीं। पूरा हमारा फोकस खुद पर होना है। आज हम फोकस करेंगे मूलधारा चक्र पे, रूट चक्र पे।
आत्मवंदन। अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। पहले हम हमारे श्वास को धन्यवाद देंगे, हमारे शरीर के हर सेल को धन्यवाद देंगे। ये पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देवता को धन्यवाद देंगे, चंद्र देवता को धन्यवाद देंगे, जो भी हमारे गुरु होके गए उन सभी को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे बाहर आना। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, और बाहर आना है। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1। सभी को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आज साईं बाबा आए थे, उनको भी धन्यवाद। यस, आपो दीपक भव है, जिसको बोलना है बोल सकते हो। यस, कांजन जी। यस, बोल सकते हो। कैसा लगा आपको? आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। सर फर्स्ट टाइम लगा कि हम मतलब हम ध्यान में थे और फिर सो गए, पता ही नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं आया एकदम, मतलब घर लास्ट में एंड होने से पहले अभी थोड़ा देर पहले हमको लगा कि हम ध्यान में हैं, हम्म, थोड़ा देर पहले। और एकदम फ्रेशनेस बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। उस समय स्टार्टिंग में एकदम आंख भारी लग रहा था खुले, फ्रेशनेस लग रहा है पूरा, जैसे एनर्जी, सुस्ती उस समय लग रहा था, फ्रेश लग रहा है। इधर हीलिंग होता है ज्यादा। हमारे ये हमारे जो मेडिटेशन में हीलिंग ज्यादा होता है, फिजिकल लेवल पे, मानसिक लेवल पे। तो नींद आता है, मुझे भी नींद आता है, मैं भी थोड़ा बीच बीच में हो जाता हूँ। अब
रुकता हूँ तो मैं भी हीलिंग में जाता हूँ। मेरा भी हीलिंग होता है आपके साथ। तो एक प्रोसेस है, सबके साथ हो रहा है। अच्छी बात है ना। सब 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 हम विकसित हो रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। आपका एक है, थर्ड आई ओपन है, सुप्रिया जी का है। बाकी किसी का होगा नहीं होगा, लेकिन उनका हीलिंग तो पक्का है इधर। इसलिए बोल देता हूँ कि आप आइए, आपका हीलिंग हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे। आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल सब बैलेंस होगा इधर। धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता है, इसलिए थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, होता है। यस। यस सुप्रिया जी, बोलिए। आत्मबंधन। यस। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना। यस। आज एंड्स वगैरह नहीं आया ना। कल एंड्स आया था। हाँ। यस। यस। यस चित्रा जी बोलिए आप। यस। कुछ माइंड में क्लियर हो रहा है। वही होना है। हम्म। यस स्मिता जी। ऐसा कुछ नहीं है बोलना, ऐसा कंपलसरी नहीं। आप बोल सकते हो, नहीं तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और आत्मबंधन से यस। अच्छा हुआ, ध्यान अच्छा है। अच्छा हुआ ना। लेकिन बीच बीच, हाँ अच्छा हुआ, बीच बीच में थोड़ा वो मतलब थॉट्स आते हैं ना, वो ऐसा है। आज लेकिन आज मेरा सर हम्म। बहुत भारी हो रहा है, ये मतलब नाक से पूरा ये कब से? नीचे आज। का जो तालू है, सहस्त्रार चक्र का जो होता है ना, हाँ हाँ। वहां पर ध्यान करने से, वहां तो ध्यान नहीं करते, लेकिन बहुत जैसा हैवी फील हो रहा है, ऐसा है। आज आज बहुत। हमने किया वो मूलाधार चक्र का किया है। हाँ, लेकिन मेरा ध्यान जाने से ही मेरा पूरा नाक से ऊपर एकदम पूरा सहस्त्रार चक्र तक ऐसा होता है कि पूरा सर भारी हो जाता है, पूरा पूरा भारी हम्म हो जाता है। बहुत दुख हो रहा है जैसा वाला है, लेकिन फीलिंग्स अलग सा ही होता है। कुछ हम्म दिख नहीं रहा, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत भारी होता है। हम्म। नाक भी बहुत भारी होता है और माथा भी बहुत भारी होता है, ऊपर का हिस्सा हाँ होता है, बैलेंस होता है मैम। अब सबका बैलेंस होता है। बहुत भारी, और ठंडा ठंडा महसूस होता है हम्म। बढ़िया। ऊपर, मतलब सादा चक्र वो जो माथे के ऊपर होता है ना, वो हाँ हाँ। भारी भी लगता है और पूरा ठंडा फील होता है, जैसे विक्स लगाने से थोड़ा धीमी धीमी सी ठंडी होती है, इस टाइप हम्म का ठंडा महसूस होता है। अच्छा हो रहा है मैडम, आप अभी भी कंसिस्टेंसी हो रखो। ही रहा है, अभी भी हो ही रहा है। आप अभी भी कंसिस्टेंसी, ठंडा जैसा महसूस हो आप ही रहा है रेगुलर करो, छोड़ना नहीं है आप। आपका हो रहा है सब कुछ। ओके। यस। पूरा। ठीक है सर। सारी सारी साहब जयमाला मैम बोल सकता है तो बोल दीजिए, कैसा लगा, अच्छा लगा। नहीं बोल सकता है फिर बोल सकते हैं। विनायक जी है, कोई समझ में नहीं आता है क्या, मेरा नहीं आता। अब सबका अच्छा हो, यही हम तमन्ना है, मुझे बाकी कुछ नहीं है। सबका हो सर, जाए। यस। एक बार है, बार बार पत्री जी मेरे साथ है। अरे वाह, वेरी गुड। यस, अभी सेठ विजडम जाना है ना, तो आइए। हाँ। पिछले कंटिन्यू। दिन में भी मैं बोला था वो सब ऑफिस हुए। कल भी मेरे को बोलने का था, कल मेरे इधर मैं बैठी हूँ, इधर सोए है ऐसा। यस। और आज भी ध्यान में वही दिख रहे हैं मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप मुंबई आ रहे हो, आ जाओ। ये इन्होंने बुक किया है, स्मिता जी, सुप्रिया जी ने, वासंती जी, ठीक। हमारा 4-5 लोग आ रहे हैं गोवा से। आप भी आता है तो आइए, 4 दिन का है। 4-5 दिन जी मुंबई का सर, है। देखते हैं। हाँ जी जी देखिए। सर। नहीं फिर, और 4 दिन का सेट विजडम अच्छा रहता है उधर। नीतू ऋषिकेश जी का वाला तो, नहीं। उनका तो पता नहीं सर, क्योंकि उसका तो ये ऑफिस का छुट्टी नहीं मिलेगा बार बार। ऐसा है।
हाँ, जनवरी महीने में जाने से तो आपको ही जाना होगा। 2 दिन छुट्टी निकालना है। 3 दिन, 3 दिन निकाला तो हो जाएगा। 3 दिन। बाकी सैटरडे संडे है। कंचन जी आप भी ट्राई ओके कीजिए आने के लिए, सर मुंबई। सर अभी आ रहे हैं सर, बुकिंग है। हाँ मुंबई का है। रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका, हम और मेरी फ्रेंड। हाँ सेठ विजडम का ना। वेरी गुड, मिलेंगे हम फिर कंचन जी हाँ आपसे। एकदम मैंने सर। बुक किया है, मैंने भी हाँ बुक किया हम 5 है। है। यस, यस, गोवा से हम 5 जन। नहीं सर, तुम मिला के 6 हो गए। 6 हो गए, हाँ गोवा के 6 हो गए। यस। तो चित्रा जी आप भी आइए, कोशिश कीजिए। ऋषिकेश तो आपका नजदीक स्टेशन है। कौन सा है सर, गोवा से? हाँ, आप कौन से स्टेशन से निकलेंगे? करमली, करमली स्टेशन। करमली। और कितने का आपका टाइमिंग क्या है? ये 3:30 का टाइमिंग क्या बोल रहे हैं रात का? आपका 3:30 का है? नहीं नहीं, मैं 3:30 से नहीं हाँ, निकलूंगा, मैं 8:30 बजे का है रात को। रात। रात को और हमारा तो उसके बाद में 3:30 बजे टीवी में। टीवी में। ओके। हाँ, कल तो दूसरे दिन हम कब पहुंचोगे देखना है ना। हम लोग 29 को पहुंचेंगे आप सुबह। 20 हाँ मैं 29 को रात को बैठूंगा, 30 को मॉर्निंग आऊंगा उधर। मुझे छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलती, 2 दिन की छुट्टी निकाली है मैंने। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन। आप जल्दी जाओगे मेरे से। और पंजिम से टीवी कितना दूर है? नजदीक है, नहीं ये मापसा से नजदीक है टीवी में। मापसा से? हम्म। मुझे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। आप इधर हमारे इधर आइए, इधर से जाइए फिर। ओके, देखिए कोरली कि सर से? एयरपोर्ट से कितना दूर है? हाँ। एयरपोर्ट से वो कितना कोरली दूर से। है सर? बॉम्बे, गोवा बॉम्बे कितना, 600 किलोमीटर है। नहीं, कोरली वो से। इवेंट कहाँ है, मुंबई में या गोवा में? बॉम्बे बॉम्बे से के है? नहीं, नहीं बॉम्बे के आसपास है, बॉम्बे के थोड़ा बाहर है। तो एयरपोर्ट से कितना दूर होता है? एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट से बहुत दूर पड़ेगा होगा। 50-60 किलोमीटर सांता है। क्रूज से? हाँ लेकिन उधर मेट्रो और ट्रेन है, ट्रेन का इस्तेमाल किया तो आप आएगा उधर जल्दी। आप है ना एयरपोर्ट मेट्रो से, ट्रेन? हाँ एयरपोर्ट से मेट्रो की तरफ जाने का, बस मेट्रो नहीं तो ट्रेन का स्टेशन पे, उधर से आपको मतलब मिलेगा। नहीं जहाँ तो वो मंदिर है, जैन मंदिर, उस वो मंदिर में हाँ, और ओला भी। मेट्रो स्टेशन है? और चिंता नहीं कीजिए, वो मुंबई के लोग थोड़ा कुछ तो करेंगे, आने जाने का कैसा कर सकते हैं वो देखेंगे, बोलेंगे कितना जो इजी रूट है वो बोल देंगे। और एकोमोडेशन का क्या हुआ सर? एकोमोडेशन के लिए पैसा कितना देना? अकोमोडेशन पैसा के देना लिए, है? हाँ 1600 है और 2100 है। 21। 2100 मैंने पर डे का या 5 4 डेज, डेज का? 5 डेज का, 5 डेज का, 4-5 डेज का। 5 डेज, 5 डेज मैंने का 1600? हाँ मतलब 5 दिनों का मिलके 5 days का 1600। 2000। 2000 हुआ 5 days का। हाँ 5 डेज का 2000? हाँ, 5 दिन। जी जी जी। एक पाँच दिन का दिन नहीं, का 5 दिन का है, तो वो जैन मंदिर है उधर ही है अंदर, वो जैन अंदर ही है, टेम्पल है। मतलब। हाँ। हाँ पता नहीं मतलब। कैसा कोड जम कहीं 2 बार जमा किया। हम्म, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद। देखते हैं सर, आने का तो बहुत मन है सेठ विजडम के लिए। हाँ सेट एकदम हम्म, अच्छा रहता है, ये नॉर्मल से तो अच्छा रहता है। सर कोरली जी। से रात को कैसे जाएगी मैं इतना? 3:30 बजे आप वासंती जी का टैक्सी है ना, उसमें जाओ, नहीं तो मेरा टैक्सी लेके जाओ। वो बोलती है नहीं नहीं, वो बोलती है मेरे को उधर आ जा।